अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए आज की टॉपिक है हमारी क्लास 10th मैथ्स न्यू एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो चले हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व टू मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। कह रहा है कि ये जो आपको सिचुएशंस इस क्वेश्चन नंबर 1 में दी हुई हैं, इसमें जो नंबर्स दिए हैं इनसे कोई एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन सकता है, और अगर बन सकता है तो वो क्यों बनता है ये रीजन भी देना है। क्लियर। इसमें हमें फर्स्ट पार्ट गिवन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो कह रहा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए जो टैक्सी फेयर है वो कितना है, 15 है, और उसके बाद जितने भी हैं उसमें एडिशनल होता जाता है। एडिशन कितने का होता है, 8 की। तो देखिए सिचुएशन कैसे बन जाएगी, यहाँ पे जो फेयर है वो फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है, 15 है। यही लिख लेते हैं हम यहाँ पे, फेयर फॉर 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 15, जो कि हमें गिवन है। फिर कह रहा है जब सेकंड पे आप जाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो फेयर फॉर सेकंड किलोमीटर मीन्स कि 2 किलोमीटर के लिए कितना है, 15 प्लस 8। हर में क्या हो जाएगा, 8 ऐड हो जाएगा। तो 15 प्लस 8 आप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 23। इसी तरह से कह रहा है कि 3 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, कह रहा है कि ये जो 15 था वो और 3 किलोमीटर हुए हैं, तो 3 किलोमीटर हुए हैं जब, इट्स मीन्स कि ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकंड में एक बार 8 ऐड हुआ और फिर एक बार 8 ऐड हुआ। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो इतना 23 था, 23 प्लस 8 क्या हो जाएगा हमारा, 31। इसी तरह से फॉर 4 किलोमीटर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 15 होगा जो कि फर्स्ट किलोमीटर का है। फिर आगे के 3 8s लग जाएंगे क्योंकि 8 किलोमीटर एडिशन हो रहा है। तो देखिए इतना तो हमारा 31 था, 31 प्लस 8 करोगे आप क्या हो जाएगा, 39। से हम अपने 5 किलोमीटर के लिए अगर चेक करें तो देखिए 15 प्लस ये पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ये सेकंड किलोमीटर के लिए, फिर ये थर्ड किलोमीटर, ये फोर्थ किलोमीटर, फिर ये 5 किलोमीटर। तो बताइए कितना हो गया, इतना तो हमारा 39 हो रहा है। 39 प्लस 8 करोगे तो आप क्या हो जाएगा, 47। जो हमारा फेयर होगा वो 5 किलोमीटर के लिए, पहले किलोमीटर के लिए 15, सेकंड 2 किलोमीटर के लिए 23, 3 किलोमीटर के लिए 31, 4 किलोमीटर के लिए 39, 5 किलोमीटर के लिए 47 होगा। ठीक है ना। अब क्या बोला था, हमें ये चेक करना है कि इन नंबर्स को इन्वॉल्व करके क्या एपी फॉर्म हो सकता है। तो हमको ये चेक करने के लिए पहले देखिए एपी है या नहीं, ये पहले लिख लेते हैं। एपी 15 23, फर्स्ट टर्म हमारा 15 है, सेकंड हमारा 23, फिर थर्ड है 31, थर्ड है 31, फोर्थ है 39, कॉमा लगा लगा के लिखते जाएंगे, एंड फिफ्थ है 47। इसी तरह से हमारा होता जाएगा ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये चेक करने के लिए हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट 2 में डिफरेंस निकालते हैं तो कैसे, A2 माइनस A1 मीन्स कि 23 माइनस 15, 23 माइनस आपने 15 किया तो क्या आया, 8 का डिफरेंस आया। ठीक है, अब फिर दूसरे के लिए डी निकालते हैं। इन दोनों नंबर्स में कितने का डिफरेंस है, 31 माइनस 23, 31 माइनस 23 आप करोगे तो आपको क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर 39 माइनस 31 आप करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, फिर 8 का डिफरेंस आएगा। इसी तरह से आप फिर इसका भी एक करेंगे तो 47 माइनस 39, फिर कितने का डिफरेंस आएगा, 8। इसी तरह से आप करते जाएंगे तो हमेशा कितने का डिफरेंस आएगा, 8 का डिफरेंस आएगा। जब हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है, मीन्स कि बिल्कुल सेम है, इट्स मीन्स दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, एपी होता है, इसलिए हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। रीजन पूछा है व्हाई, कॉमन डिफरेंस इज सेम। जब कॉमन डिफरेंस सेम है इट्स मीन्स हमारा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। इस तरह से हमारा
फर्स्ट सिचुएशन जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 की गिवन थी वो हमें पता चल गई कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम इसी क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट पे आते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। कह रहा है कि कोई सिलेंडर है, उसमें एयर फिल है, अगर हम उससे उस सिलेंडर में अगर वैक्यूम से एक बार पंप करते हैं तो उस सिलेंडर में जितनी भी एयर है उसका 1/4 जो है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि उस सिलेंडर में, हमें तो यहाँ गिवन नहीं है कि उस सिलेंडर में कितनी एयर फिल रही होगी, हम मान लेते हैं उस सिलेंडर में वॉल्यूम क्या रहा होगा उस सिलेंडर का, हमें वॉल्यूम तो गिवन नहीं है, मान लेते हैं कि 64 लेने का रीजन क्या है कि हम चाहते हैं यहाँ पे कैंसिल, जब 1/4 किसी चीज का निकालना होगा तो हमारे लिए अगर 4 का मल्टीप्लिकेटिव कुछ लेंगे तो हमारे लिए कैंसिल आउट करना इजी हो जाएगा, इसलिए हम 64 लेते हैं। ठीक है ना। अब बताइए जब फर्स्ट टाइम हम पंप करेंगे तो देखें फर्स्ट टाइम पंप करेंगे तो यहाँ पे रफ करते हैं 1/4 ऑफ जो वॉल्यूम सिलेंडर का रहा होगा मीन्स की 64, 1/4 इंटू 64, 4 1 4, 4 6 24 मीन्स की 16, इतनी गैस जो है वो रिमूव हो गई। तो टोटल तो 64 थी, इसमें से 16 निकल गया, तो 64 माइनस 16 क्या होता है बताएं, 48 होता है। इसी तरह से हम सेकेंड टाइम का निकालेंगे, जब आप सेकंड टाइम निकालेंगे अब 1/4 जो है, अब जो बची हुई है उसका आप निकालेंगे 1/4 ना, मीन्स की 48 का 1/4 निकालेंगे। 4 1 4, 4 2 8, पहले तो ये 48 बचने के बाद 48 था, अब इसमें से भी 12 माइनस हो गया, तो 48 माइनस 12 36। ठीक है, अब इसी तरह से हम थर्ड टाइम के लिए भी निकाल सकते हैं। जब आप थर्ड टाइम के लिए निकालेंगे तो अब किस पे निकालेंगे 1/4, 36 पे निकालेंगे, क्योंकि अब सिलेंडर में इतनी एयर बची हुई है। तो 1/4 इंटू 36 आप करोगे तो 4 9 36, मीन्स कि 36 में से अब 9 माइनस होगा। ठीक है, जब 36 में से 9 माइनस हुआ तो अभी आपके पास कितनी, उस सिलेंडर में कितने एयर्स बची हुई है, 27 बची हुई है। ठीक है ना, इसी तरह से आप कंटिन्यू करते जाएंगे, लेकिन अब हम इस यहाँ तक करके चेक करते हैं क्या ये एपी है या नहीं। तो देखिए एपी के लिए क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या था, वॉल्यूम क्या था सिलेंडर का 64 था, फर्स्ट टर्म हमारा 64 था, सेकेंड टर्म जब उसमें से हमारा 1/4 जो निकाल के माइनस हुआ तो 48 बचा था, तो 48, इसी तरह से तीसरा, इसी तरह से चौथा। ठीक है ना, कंटिन्यू। तो चलिए हम इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तभी हमें पता चलेगा ना कि ये एपी है या नहीं। फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, डी निकालते हैं हम, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स की 48 माइनस 64 माइनस 16, इसी तरह से फिर निकालेंगे A3 माइनस A2 मीन्स की 36 माइनस 48, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा -12। देखिए हमारा जो है डिफरेंस सेम नहीं हुआ, इट्स मीन्स कि ये एपी नहीं है, तो यही हम लिख देंगे, इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, रीजन में लिख देंगे आप, कॉमन डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट। जब कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है इसलिए हमारा ये एपी नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं इसी क्वेश्चन नंबर के थर्ड पार्ट पे। स्टूडेंट्स हमें थर्ड सिचुएशन गिवन है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। तो देखिए ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया था थोड़ा सिमिलर सा है। देखिए ये यहाँ पे सिर्फ क्या कह दिया, वेल का डिगिंग हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, तो देखिए ये सिचुएशन हमसे ये कहना चाह रहा है कि कोई वेल है उसकी अगर हम डिगिंग कर रहे हैं तो फर्स्ट मीटर में जब हम कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आ रही है 150, फिर उसके बाद हर एक मीटर जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो क्या हो रहा है, कितने रुपीज़ लग रहे हैं, 50 रुपीज़ एडिशन हो जा रहा है। ठीक है ना, तो फर्स्ट मीटर के लिए इतना होगा तो सेकंड मीटर के लिए 150 प्लस 50। तो चले हम अपनी सिचुएशन फॉर्म करते हैं, कॉस्ट ऑफ डिगिंग
1 मीटर। फर्स्ट मीटर के लिए हमें गिवन है 150। फिर इसी तरह से हम सेकेंड मीटर के लिए बना लेते हैं। 2 मीटर अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 150 प्लस 50, क्योंकि ये तो फर्स्ट मीटर के लिए। सेकेंड के लिए कितना ऐड करने के लिए बोला है 50, तो 150 प्लस 50 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 200। इसी तरह से आप करते जाएंगे तो 3 मीटर्स के लिए क्या हो जाएगा, पहली बात तो 1 मीटर जो कि स्टार्टिंग के फर्स्ट मीटर, सेकेंड मीटर दूसरे मीटर के लिए आपको क्या हो जाएगा 50, फिर तीसरे मीटर के लिए फिर 50 हो जाएगा। तो आप ऐड करोगे तो यहाँ आ जाएगा 250। ठीक, हम फिर 4 के लिए करते हैं। 4 मीटर के लिए क्या हो जाएगा 150 प्लस पहला वाला, फिर दूसरे मीटर के लिए, फिर तीसरे मीटर के लिए, फिर चौथे मीटर के लिए आपने किया तो क्या हो जाएगा 300। ठीक है ना। अब हम यहाँ पे देखें, एक बार और करते हैं। फिर 5 मीटर के लिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट मीटर, सेकेंड मीटर, थर्ड मीटर, फोर्थ मीटर, 5 मीटर, इनको आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 350। तो देखिए एपी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 200 हमारा आया, थर्ड टर्म हमारा 250 आया, फिर थर्ड टर्म हमारा 300 आया, फिर फोर्थ टर्म हमारा 350 आया। इसी तरह से होता जाएगा। अब हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं कि क्या ये इसके डिफरेंस सेम है, कांस्टेंट है। तो A2 माइनस A1 आप करेंगे, मीन्स कि 200 माइनस 150 आप करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 50 का डिफरेंस आएगा ना। इसी तरह से A3 माइनस A2 करोगे आप जब, तो हो जाएगा 250 माइनस 200, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 50 का। फिर 300 माइनस 250 अगर आप करोगे तो यहाँ पे भी 50 का डिफरेंस, फिर 350 माइनस 300, यहाँ पे कितने का डिफरेंस है 50। तो आप यहाँ नोटिस करिए सबके डिफरेंस क्या आए हैं, सेम आए हैं, कांस्टेंट आए हैं। यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50, यहाँ भी 50। इट्स मीन्स कॉमन डिफरेंस सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो इट्स मीन्स इट इज एन एपी। आप यही लिख देंगे यहाँ पे, इट इज एन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। रीजन भी आपको लिखना है क्योंकि लास्ट में पूछा है वाई, तो आप क्या लिख देंगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, कांस्टेंट है या सेम है, कुछ भी लिख दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमें फोर्थ सिचुएशन क्या गिवन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन द रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कह रहा है कि 10,000 जो है वो मनी डिपॉजिट किया हुआ है बैंक में फर्स्ट ईयर। ठीक है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर कितना लगता जा रहा है 8%। ठीक है, तो हमें बताइए स्टार्टिंग अमाउंट क्या है, 10,000 है या नहीं। जब डिपॉजिट ही 10,000 स्टार्टिंग में किया है तो इसमें स्टार्टिंग अमाउंट हमारा 10,000 होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 8% पर एनम पे। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए आफ्टर 1 ईयर कितना हो जाएगा, कितना मनी हो जाएगा बताएं। 8% हमें पहले इसका फाइंड करना होगा। 8% ऑफ 10,000, 8% ऑफ 10,000 इट्स मीन्स 20 कैंसिल, 8 into 100 800, इट्स मीन्स 10,000 प्लस 800 प्लस 800, इट्स मीन्स ये क्या हो गया 10,800। ठीक, अब हम इसी तरह से आफ्टर सेकेंड ईयर के लिए भी निकाल लेंगे। सेकेंड ईयर में क्या होगा, इस पे हमें निकालना होगा 8%। ठीक है, 8% मीन्स कि 8/100, 20 कैंसिल, 8 64 4, इट्स मीन्स 8, इसका 8% कितना आया है 864। तो इसमें 10,800 में हमारा 864 होगा ऐड, तो इसको आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4 6। स्टार्टिंग अमाउंट हमारा 10,000 था फर्स्ट ईयर, 8% पर इनम पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 10,800। सेकेंड ईयर में क्या हुआ 11,600
64, ठीक है। हमारी एपी अगर होगी तो क्या होगी, देखें फर्स्ट टर्म हमारा गिवन है, सेकेंड टर्म हमने फाइंड किया, थर्ड टर्म, तो हमें ये चेक करना होगा कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं। तो कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, A2 माइनस A1 मीन्स कि 10,800 में आप 10,000 माइनस करोगे तो कितना होगा, 800 होगा या नहीं, बताएं। जब इसमें से डिफरेंस निकालोगे आप तो क्या आ जाएगा, 11,664 माइनस 10,800 आप करेंगे तो आपका डिफरेंस कितना आएगा, 864। इन दोनों का आपने डिफरेंस निकाला तो 800 आया, इन दोनों का आपने डिफरेंस मीन्स कि A3 माइनस A2 का डिफरेंस निकाला तो 864 आया। जब स्टार्टिंग के ही दो में डिफरेंस सेम नहीं है, इट्स मीन्स हमें आगे करने की कोई नीड नहीं है। तो जब कॉमन डिफरेंस ही हमारा सेम नहीं आ रहा है, इट्स मीन्स इट इज नॉट एन एपी, इट इज नॉट एन एपी मीन्स की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है तो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला था कि रीजन भी बताइए वाई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इट्स मीन्स दिस इज नॉट एन ईपी। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है वो है कि राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज। तो इस क्वेश्चन में आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, आपको इससे एपी जो बनानी है उस फर्स्ट फोर टर्म्स को लिखना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देखिए कितना इजी है। तो हम देखिए A1 जो है वो हमें ऑलरेडी गिवन है 10, इसी तरह से हमें A2 फाइंड करना है। A2 फाइंड करना मीन्स कि जो A1 में हम कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दें, तो ये 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। A2 हमारा क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। इसी तरह से A3 हमारा क्या हो जाएगा, A2 जो है वो उसमें कॉमन डिफरेंस आप प्लस कर दीजिए, तो 20 प्लस 10 क्या हो गया, 30। फिर इसी तरह से A4 फाइंड करिए आप, A4 क्या हो जाएगा, A3 प्लस कॉमन डिफरेंस, A3 क्या है हमारा 30, कॉमन डिफरेंस क्या है 10, तो 40। तो स्टार्टिंग के 4 टर्म्स हमने लिख लिए ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि AP हमारा क्या बन गया है, 10, 20, 30, 40। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30 एंड फोर्थ टर्म एंड सो ऑन, तो होगा। इसी तरह से सेकेंड वाले का देखिए, हम A1 हमें गिवन है क्या है, -2। अब A2 हमारा क्या हो जाएगा, A1 प्लस डी, A1 हमारा -2 है, D हमारा 0 है, इट्स मीन्स -2। फिर इसी तरह से A3 फाइंड कर लीजिए, A3 ऊपर वाला टर्म क्या था, A2 जो है -2 है और ये कॉमन डिफरेंस उसमें प्लस हो जाएगा, -2 प्लस कॉमन डिफरेंस 0 मीन्स की -2। फिर इसी तरह से फोर्थ टर्म भी हम फाइंड करेंगे, फोर्थ से ऊपर टर्म क्या है 3, -2 प्लस 0 -2। तो देखिए ये हमारे ये जो एपी बनी है वो क्या है, फर्स्ट टर्म भी -2, सेकेंड टर्म भी -2, थर्ड टर्म भी -2 एंड फोर्थ टर्म भी -2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट हो गया। अब हम आते हैं थर्ड एंड फोर्थ पार्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड पार्ट है, ए जो है हमको मतलब फर्स्ट टर्म जो है हमको 4 दिया और डी जो है कॉमन डिफरेंस है वो हमें -3 दिया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ए बी फॉर्म करना। A1 मीन्स की फर्स्ट टर्म वो हमें 4 गिवन है, A2 क्या है, उसके ऊपर टर्म A1 है, उसमें हमें क्या ऐड कर देना है, D मीन्स की प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसलिए 3, 4 - 3 आप करोगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह से A3 मीन्स की 1, A3 के ऊपर कौन सा टर्म है, A2 क्या है हमारा 1, उसमें हमें कॉमन डिफरेंस D है ना, उसको ऐड करना है, तो ऐड -3। जब आप करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, देखें प्लस माइनस माइनस, इट्स मीन्स 1 - 3 -2, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या है हमारा, इफ A3 हमारा क्या है -2, ठीक है। और इसमें हमें क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस हमें -3 गिवन है, -2 प्लस माइनस -3, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस की लगेगी 5, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 4 टर्म्स हमारे इस एपी के क्या हो गए, फर्स्ट है हमारा 4, A1 4 है, A2 हमारा 1 है, A3 हमारा -2 है और A4 हमारा -5, ठीक।
अब हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। यहाँ पे a1 हमें क्या गिवन है, -1। अब a2 फाइंड करने के लिए हमें ये a1 जो है इसमें प्लस करना पड़ेगा 1 + 2। कर लीजिए इसको। अगर आप 1 + 2 को 0.5 बना लें, 1 + 2, तो देखिए बहुत ही ईजी हो जाएगा करना। तो यहाँ 0.5 माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 1 - 0.5 आप करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, -0.5। इसी तरह से a3 थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a3 के ऊपर a2 है, a2 है हमारा -0.5। इसमें हमें क्या ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस, जो कि हमने 1/2, जो हमें 1/2 गिवन था हमने उसको 0.5 बना लिया है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 0.5 में से 0.5 माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक। अब हमें इसका फोर्थ टर्म बनाने के लिए देखें, फोर्थ से ऊपर वाला टर्म a3 क्या है हमारा, 0। इसमें हमें क्या ऐड करना है, 0.5, डिफरेंस को ऐड करेंगे, मीन्स की 0.5। तो 0 में 0.5 ऐड करें तो 0.5 ही होगा। तो इससे जो हमारी AP बन गई फोर्थ वाली, वो क्या होगी, फर्स्ट टर्म -1, सेकेंड टर्म -0.5, थर्ड टर्म 0 एंड फोर्थ टर्म 0.5। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें जो गिवन है, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें फोर्थ APs दी गई हैं और उसमें हमसे पूछ रहा है कि हर एक AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। बहुत ही सिंपल है, देखें कैसे। फर्स्ट टर्म मीन्स की A1, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस मीन्स की D, यही पूछ रहा है हमसे, ठीक। इस सीरीज में देखिए पहला टर्म क्या है, ये 3 नहीं है पहला टर्म, यही क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस निकालना है, बोल रहा है कि ये AP है, इट्स मीन सबके डिफरेंस सेम होंगे, तो हमें चेक करने की कोई नीड नहीं है। बस हम क्या करेंगे, A2 - A1 कर देंगे। A2 - A1 मीन्स की 1 - 3, 1 - 3 जब आपने किया तो -2, इट्स मीन्स D आपका क्या होगा, -2। इसी तरह से हमारे सेकेंड पार्ट में हमको फर्स्ट टर्म मीन्स की A1 हमको क्या गिवन है यहाँ पे, -5, यही -5 हो जाएगा। अब हमें डिफरेंस निकालना है, मीन्स की A2 - A1। A2 हमारा क्या है, -1, और फिर माइनस की साइन, A1 हमारा क्या है, -5। देखिए -1 माइनस माइनस +5, -1 + 5 आप करोगे तो क्या आएगा, 4। इट्स मीन्स D आपका क्या आ गया, 4। A1 जो हो गया मीन्स की फर्स्ट टर्म हमारा -5 और डिफरेंस क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब हम इस थर्ड वाली AP में देखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/3 हो जाएगा, ठीक। ये 1/3 पहला टर्म है ना। अब डिफरेंस जब निकालना है आपको, तो डिफरेंस देखें, A2 - A1, A2 आपका 5/3 है, A1 आपका 1/3 है, तो 5 - 1 4, 4/3, तो D आपका क्या आ गया, 4/3, ठीक है। इसी तरह से हमें फोर्थ वाली जो AP दी उसमें देखिए A1 मीन्स की फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, 0.6, और डिफरेंस मीन्स की A2 - A1, A2 - A1 मीन्स की 1.7 - 0.6, ये आप माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 1.1, तो D आपका क्या होगा, 1.1। A1 इसका मीन्स की फर्स्ट टर्म 0.6 और कॉमन डिफरेंस इसका क्या आ गया, 1.1। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs, इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कह रहे ये जो आपको दी हुई है मीन्स क्या ये AP है, अगर हैं तो आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस D जो है और इसके 3 और मोर टर्म्स को आपको फाइंड करना है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे कि हम ये चेक करेंगे कि क्या ये AP है या नहीं। तो AP है या नहीं ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम डिफरेंस फाइंड करते हैं ना। कॉमन डिफरेंस अगर सेम हुआ तो इट्स एन AP, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो इट्स नॉट एन AP, ठीक है। तो देखें D निकालने के लिए A2 - A1, A2 - A1 मीन्स कि A2 क्या है, 4, A1 क्या है, 2, 4 - 2 आप करेंगे तो 2। अगर इन दोनों को लें 8 एंड 4 मीन्स कि A3 - A2, A3 - A2 अगर आप लें तो 8 - 4 क्या हो गया, 4। देखिए स्टार्टिंग में
पहले दो टर्म्स का जो डिफरेंस करने पे 2 आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट 2 टर्म्स का करने पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है, इट्स मीन्स इट इज नॉट एन एपी। तो ये लिख देंगे कि इट इज नॉट एन एपी। रीजन भी लिख देंगे, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। तो इस तरह से हमारा जब ये एपी है ही नहीं तो हमें डिफरेंस भी नहीं मिलेगा, और हमें जब एपी हो तभी ना हमें इसके आगे कंटिन्यू करना है। जब एपी नहीं होगा तो हम यहीं पे छोड़ देंगे इसे, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमें सेकंड सीक्वेंस गिवन है वो क्या है, 2, 5.2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। तो हम पहले डिफरेंस निकालते हैं कि क्या ये एपी है या नहीं। तो देखिए A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मीन्स कि 5.2 माइनस 2। जब आप ये करेंगे तो देखें क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4/2, इट्स मीन्स 1/2। अब फिर हम निकालते हैं डिफरेंस इन दो टर्म्स के बीच में, A3 माइनस A2। जब आप A3 माइनस A2 करते हैं तो देखें क्या आता है, 3 माइनस 5/2, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 हो जाएगा। 6 माइनस 5/2, इट्स मीन्स 1/2। अब आप फिर डिफरेंस निकालेंगे A4 माइनस A3। तो A4 माइनस A3 आप जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 आपको 7/2 गिवन है, A3 आपको 3। तो देखिए 7 माइनस 2 3 6/2 मीन्स की 1/2। तो आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो था तीनों, आपका ये तीनों डिफरेंस क्या आया, सेम आया, 1/2, 1/2 एंड 1/2। इट्स मीन्स इट इज एन एपी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे इट इज एन एपी। रीजन भी आप बता देंगे, कॉमन डिफरेंस इज सेम, या कांस्टेंट कुछ भी लिख लीजिए। अगर ये एपी है तो हमें क्या बोला है कि ये जो एपी गिवन है इसके 3 मोर टर्म्स और आपने लिखने हैं। तो जो एपी आपको गिवन है वो है 2, 5/2, 3, 7/2। इसमें आपको 3 एक्स्ट्रा लिखने हैं, ठीक है, 3 मोर टर्म्स लिखने हैं, ठीक। हमको इसके बाद वाले टर्म को फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, इसमें जो है हमारा कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया क्या है, 1/2। तो 7/2 में अगर हम 1/2 करेंगे तो हमारा प्लस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म फाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए डिनोमिनेटर में 2 ही होगा, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, 2 1 2, 2 4 8। तो नेक्स्ट टर्म हमारा 4 होगा। अब फिर नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए हमें इस टर्म में हमें फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। तो 4 + 1/2, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, जब 2 और 1 का आप एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा। 8 + 1 9/2। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, 9/2, ठीक। अब इसके बाद वाले टर्म को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस टर्म में फिर कॉमन डिफरेंस ऐड करना होगा। डिनोमिनेटर सेम, 9 + 1 10 मीन्स की 2 5 10। तो हमने 3 मोर टर्म्स जो है वो इस एपी के फाइंड कर लिए, एक है 4, एक 9/2 और एक 5। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व होगा। आइडिया आपको हो गया होगा कि अगर कोई भी आपको सीक्वेंस दी हुई है, पूछ रहा है कि क्या ये एपी है या नहीं, डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस सेम नहीं हुआ तो एपी नहीं है। जब एपी नहीं है तो बस रीजन लिख करके हम छोड़ देंगे कि कॉमन डिफरेंस नहीं है, ठीक। हमें उसके आगे कुछ भी नहीं करना होगा। लेकिन अगर डिफरेंस सेम आ जाए इट्स मीन्स कि वो एपी है। ये जो गिवन आपको सीक्वेंस है वो आपकी एपी है। एपी हो गई तो आपको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस तो आपको पता ही चल गया है, जो कि आपको पूछा था, वो जब सेम होगी तो डिफरेंस सेम होगा, ठीक। और आपको बोल रहा है कि अगर वो एपी है तो 3 मोर टर्म्स लिखिए। तो हमने 3 मोर टर्म्स कैसे लिखना है, उसी में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, फिर नेक्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, ठीक। यहाँ तक चीजें क्लियर। अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमें थर्ड और फोर्थ पार्ट गिवन है वो यहाँ पे हमने लिख लिया है। अब स्टार्ट करते हैं। पहली चीज हमें क्या करनी होती है, डिफरेंस फाइंड करना होता है। तो डिफरेंस फाइंड करने के लिए पहली चीज A2 माइनस A1। A2 आपको -3.2 गिवन है, A1 आपको क्या गिवन है, -1/2।
देखिए -3.2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। जब आप इसको माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक, और साइन भी माइनस की लगेगी क्योंकि 3.2 बड़ा है। अब 3.2 में से 1.2 आप माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंस कितना है -2 इन दो टर्म्स के बीच का। अब इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक करते हैं, वो क्या है A3 माइनस A2, ठीक है। A3 आपको गिवन है -5.2 माइनस A2 आपको गिवन है -3.2, ठीक। -5.2 ये माइनस माइनस हो जाएगा हमारा +3.2, माइनस प्लस माइनस, और हमारा आंसर भी माइनस, हमारा यहाँ पे माइनस में आएगा क्योंकि 5.2 बड़ा है। 5.2 में 3.2 माइनस करोगे तो आप 2 हो जाएगा, ठीक। A4 माइनस A3 करना होगा, क्या करना है, A4 माइनस A3। जब आप A4 माइनस A3 करेंगे तो देखिए A4 आपको गिवन है -7.2 और माइनस ये फॉर्मूले वाला, A3 क्या है -5.2। ये देखिए -7.2 माइनस 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 प्लस 5.2। 7.2 में से आप 5.2 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा -7.2 में आप 5.2 माइनस करेंगे तो -2। तो अगर आप नोटिस करें जितनी भी आपको टर्म्स दिए थे सबके डिफरेंस क्या है, सेम आए हैं। जब डिफरेंस सेम आया इट्स मीन्स इट इज एन AP, ठीक है। आप यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज सेम, यहाँ पे लिख लेंगे डिफरेंस इज सेम। जब AP हो गया है तो हमें क्या करना है, इसी आपको जो AP दी हुई है इसके मोड 3 टर्म्स को आपने यहाँ पे लिखना है, ये बोला है क्वेश्चन में ना। तो देखिए हमको जो AP गिवन है वो है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2। इसमें कह रहा है कि आप क्या करिए, इसके 3 मोर टर्म्स को लिख दीजिए। 3 मोर टर्म्स को लिखना है मीन्स कि इस वाले टर्म में डिफरेंस जो होगा वो ऐड हो जाएगा। तो देखिए रफली देखते हैं, -7.2 में ऐड होगा -2 तो क्या हो जाएगा -7.2 प्लस -2, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस की लगेगी, 7.2 प्लस 2 क्या हो जाएगा 9.2। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा -9.2। इसी तरह से हमारा 2 और लिखने हैं ना, इसका नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -9.2। क्या प्लस करना है, -2 को प्लस करना है, ठीक। तो -9.2 प्लस -2 माइनस माइनस प्लस, लेकिन आंसर माइनस में आएगा। 9.2 माइनस 9.2 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा 11.2। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या हो गया 11.2 हो गया। अब हमें एक और लिखना है, इसी -11.2 में हमें क्या ऐड कर देना है, फिर हमें डिफरेंस को ऐड करना है। -11.2 प्लस -2 माइनस माइनस प्लस, आंसर माइनस में, 11.2 प्लस 2 करेंगे तो आप 13.2। तो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा -13.2। इसी तरह से ये भी चलती रहेगी, ठीक है। हमें यहाँ तक गिवन था, हमने 3 मोर टर्म्स को लिख दिया। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट का हम डिफरेंस निकालना स्टार्ट करते हैं। A2 माइनस A1, A2 माइनस आप A1 करेंगे, A2 आपका -6 है, माइनस आपको क्या करना है A1 -10। जब आप यहाँ देखिए -6 माइनस माइनस प्लस 10, तो आपका क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, और आंसर हमारा 4 में होगा क्योंकि 10 इज ग्रेटेस्ट। फिर हम क्या करेंगे, दूसरा डिफरेंस निकालते हैं A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 आप करेंगे तो A3 आपका -2 है, माइनस A2 क्या है -6 है। तो देखिए -2 माइनस माइनस प्लस 6, माइनस प्लस माइनस, और 6 माइनस 2 4। आंसर भी हमारा पॉजिटिव में होगा क्योंकि 6 जो है वो बड़ा है। अब हम फिर डिफरेंस निकालते हैं A4 A3 के बीच में। A4 माइनस A3 जब आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस, और ये दूसरा आपका -2। तो देखिए 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो अगर आप नोटिस करें आपने जो डिफरेंस निकाला वो क्या आ गया 4 4 4। इट्स मीन्स कि ये डिफरेंस जब सेम है तो ये AP है, यही हम यहाँ लिख लेंगे, इट इज एन AP, कॉमन डिफरेंस इज सेम। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो हमको जो ये AP गिवन है
इसी AP में हमें क्या करना है, इसके 3 मोर टर्म्स को लिखना है, -10, -6, -2, 2। हमें क्या करना है, इसके 3 टर्म्स को लिखना। यहाँ पे जो टर्म है वो 2 है, इसमें हम अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो 2 + 4 6, अब 6 + 4 10, 10 + 4 14। हमारे 3 टर्म्स हो गए ना, हमने लिख लिए। इसी तरह से ये AP होगी, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारी 5th और 6th AP गिवन है। हम चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस फाइंड करना। डिफरेंस फाइंड करेंगे A2 - A1। A2 - A1 मीन्स कि A2 आपका 3 + √2 है, और माइनस करना A1। A1 आपका क्या है, 3। तो 3 - 3 0 हो जाएगा, √ सिर्फ बचेगा। क्या बचेगा, √2 बचेगा। अब हम A3 - A2 निकालते हैं। A3 - A2, A3 आपका क्या है, 3 + 2 √2, माइनस A2 क्या है आपका, 3 + √2। ठीक, अब यहाँ देखिए 3 + 2 √2, बॉडमास रूल से हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये माइनस अंदर जो भी चीज़ें होंगी सबके साथ चला जाएगा, -3 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस √2। ठीक है, यहाँ देखिए 3 - 3 कैंसिल आउट, 2 √2 माइनस √2, इट मीन्स ओनली √2। अब इसी तरह से हम A4 - A3 फाइंड करते हैं। A4 आपका गिवन है 3 + 3 √2 माइनस A3 क्या है आपका, 3 + 2 √2। ठीक है, 3 + 3 √2, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो माइनस जो है अंदर इंटर करेगा, -3 हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस 2 √2, ये 3 कैंसिल आउट, 3 √2 माइनस 2 √2, इट्स मीन्स √2। तो आप देखें डिफरेंस जो है √2 ही आया है। इट्स मीन्स जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है डिफरेंस जो है हमारा सेम है, इट्स मीन्स इट इज ए AP। जब ये AP हो गया तो हमें इसके 3 मोर टर्म्स भी लिखने हैं। देखें आपको गिवन वाली जो है वो लिख लेते हैं पहले। इसका एक नेक्स्ट टर्म लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें जो है √2 को प्लस करना होगा, डिफरेंस को। ठीक है, 3 + 3 √2 में √2 प्लस करिए, 3 + 3 √2 जो आपका टर्म है, इसमें डिफरेंस को ऐड करना है हम। ठीक है, तो देखिए 3 तो रहेगा ही, ये 3 √2 प्लस √2 मीन्स कि 1 √2, 3 1 4 √2। तो आपका नेक्स्ट टर्म क्या हो गया, 3 + 4 √2। अब इसमें आप अगर √2 को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 5 √2 हो जाएगा। फिर इसमें 3 + 5 √2 में फिर √2 आप प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 6 √2। इसी तरह से ये सीक्वेंस चलती जाएगी। तो हमने 3 मोर टर्म्स लिख लिए ना, हमको यहाँ तक गिवन था, अब हमने ये 3 मोर टर्म्स लिख लिए हैं। अब हम आते हैं 6th पार्ट पे। 6th पार्ट पे हम पहले डिफरेंस स्टार्ट करते हैं फाइंड करना। A2 - A1, A2 क्या है आपको 0.22, माइनस A1 क्या है 0.2। जब आप 0.22 में 0.2 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.02। इसी तरह से आपको फिर क्या करना है, A3 - A2 करना है। A3 - A2, A3 क्या है आपका 0.222, A2 है 0.22। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको देखेंगे क्या आएगा, 0.002। तो यहीं पे देख लें, अभी हम नेक्स्ट जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, A4 - A3 निकालने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहीं पे डिफरेंस सेम नहीं है। जब डिफरेंस नहीं सेम है, डिफरेंस इज नॉट सेम, लिख लीजिए यहाँ पे। जब डिफरेंस नहीं सेम है, इट्स मीन्स इट इज नॉट एन AP। जब AP ही नहीं है तो हमें एक्स्ट्रा टर्म्स निकलेगा ही नहीं ना। तो इस तरह से हमारा 5th 6th पार्ट भी हो गया। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स पे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम अपना 7th और 8th पार्ट भी करते हैं, डिफरेंस फाइंड करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, A2 - A1, A2 क्या हमें गिवन है -4, A1 क्या गिवन है हमें -0।
0 गिवन है ना, -4 में -0 करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, -4 ही आ जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से A3 माइनस A2 फाइंड करते हैं। A3 माइनस A2, A3 आपका है -8 माइनस A2 आपको क्या है -4 है। ठीक, तो जब आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या, -8 माइनस माइनस प्लस 4, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 4 4, लेकिन साइन हमारी माइनस में आएगी क्योंकि यहाँ पे 8 जो है वो बड़ा है। ठीक, अब इसी तरह से A4 माइनस A3 भी फाइंड करते हैं। A4 क्या है -12 माइनस A3 क्या है हमारा -8 है। ठीक है, -12 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 8 हो गया, माइनस प्लस माइनस 12 माइनस 8 करेंगे तो 4, लेकिन साइन माइनस की लगेगी क्योंकि इन दोनों में 12 जो है वो बड़ा है। ठीक, अब अगर आप नोटिस करें तो यहाँ भी -4, यहाँ भी -4, हमारा जो डिफरेंस आया है वो कॉमन आया, मीन्स कि सेम आया है। ठीक है, तो जब डिफरेंस सेम है लिख लेंगे डिफरेंस इज सेम, फॉर इट इज एन AP। डिफरेंस सेम हो गया तो AP हो गया। अब हमें क्या कह रहा है कि अगर AP है तो इसमें क्या करिए, 3 मोर टर्म्स लिख लिए। तो पहले जो हमें गिवन वाली है वो हम लिख लेते हैं। अब हमें 3 मोर टर्म्स इसमें लिखने हैं। इसके आगे वाले टर्म को लिखने के लिए इस टर्म में हमें क्या करना होगा, इसे ऐड करना होगा। तो इस टर्म की -12 में प्लस क्या करना होगा हमें, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है -4 है, तो -12 प्लस माइनस -4, माइनस माइनस प्लस, 12 प्लस 4 16, लेकिन साइन हमारी माइनस की लगेगी, तो नेक्स्ट टर्म हमारा -16 होगा। अब इसके बाद वाले टर्म को लिखने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा -4 को। तो -16 में अगर हम प्लस करें -4 को तो देखिए -16 प्लस माइनस -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 16 प्लस 4 20, लेकिन साइन जो है 16 बड़ा है तो इसलिए माइनस लग जाएगी। नेक्स्ट टर्म इज -20। अभी हमें एक और एक्स्ट्रा टर्म्स लिखने हैं, वो उसको फाइंड करने के लिए देखें ये जो टर्म है इसके बाद वाले को लिखना है, इसलिए इस टर्म में हम क्या करेंगे, डिफरेंस को ऐड कर देंगे। तो अगर इस टर्म को देखिए -20, इसमें हमें ऐड करना है क्या, डिफरेंस को, डिफरेंस है हमारा -4, तो देखिए -20 प्लस माइनस -4, माइनस माइनस प्लस, 20 प्लस 4 24, लेकिन साइन किसकी लगेगी, माइनस की, क्योंकि 20 जो था वो बड़ा था। तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या हो गया, तो नेक्स्ट टर्म हमारा हो गया -24। इसी तरह से ये भी प्रोग्रेस करेगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पे। ये है हमारा, पहले डिफरेंस फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। A2 माइनस A1, A2 क्या है -1/2, माइनस क्या करना है इसमें, -1/2 को। ठीक है, जब आप -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, -1/2 प्लस 1/2 इट्स मीन्स 0। तो अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 0। अब इन दोनों का फाइंड करते हैं, मीन्स कि A3 माइनस A2 करते हैं। A3 माइनस A2 -1/2 माइनस -1/2, फिर वही सेम हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, A4 माइनस A3 करते हैं, -1/2 -1/2, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा जो डिफरेंस है वो 0 आया और तीनों जगह पे सेम आया है, तो इट्स मीन्स डिफरेंस इज सेम। जब डिफरेंस सेम है इट्स मीन्स इट इज एन AP। जब AP हो गया ये, तो हमें इसके एक्स्ट्रा टर्म्स को लिखने होंगे। तो हमें जो गिवन टर्म है वो पहले लिख लेते हैं। स्टार्टिंग के 4 टर्म्स ये हैं। अब हमें मोर 3 टर्म्स लिखने हैं। अब बताइए, हमें इसके आगे वाले टर्म को लिखने के लिए इस वाले टर्म में क्या करना होगा, डिफरेंस को ऐड करना होगा। डिफरेंस हमारा क्या है, 0। किसी भी नंबर में हम 0 ऐड करेंगे तो वही आ जाएगा। तो उसके बाद वाला टर्म भी यही होगा, फिर इसके बाद वाला टर्म भी यही होगा, फिर इसके बाद वाला टर्म भी यही होगा। तो हमने मोर 3 टर्म्स लिख लिए ना। अब हम आते हैं 9th और 10th वाले पार्ट पे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा 9th और 10th पार्ट गिवन है। हम डिफरेंस स्टार्ट करते हैं निकालना। डिफरेंस निकालने के लिए पहला होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मीन्स कि 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 आप करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, A3 माइनस A2। A3 आपका 9 गिवन है, माइनस A2 करना है। A2 क्या है, 3। 9 माइनस 3 6। अब हमें आगे कंटिन्यू करने की कोई नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहीं पे जो हमारा 2 टर्म्स को डिफरेंस निकाले वही आपस में सेम नहीं है। इट्स मीन्स
डिफरेंस इज नॉट सेम, लिख लेंगे यहाँ पे डिफरेंस इज नॉट सेम। जब डिफरेंस सेम नहीं है देखो इट इज नॉट एन AP। तो यहीं पे हमारा ये कंप्लीट हो गया आंसर। अब हम आते हैं 10th पार्ट में, फिर डिफरेंस निकालते हैं A2 माइनस A1। A2 क्या है 2A है और A1 हमारा A है, तो 2A माइनस A आप करेंगे तो क्या आ जाएगा A आ जाएगा, ठीक है। फिर A3 माइनस A2 आप करेंगे, A3 माइनस A2 मीन्स कि 3A माइनस 2A, 3A माइनस 2A करेंगे तो A आएगा। फिर आप A4 माइनस A3 करिए, A4 क्या है 4A है, A3 क्या है 3A है, 4A माइनस 3A A। अब देखिए यहाँ पे जितने भी टर्म्स गिवन थे, जब हमने डिफरेंस निकाला तो क्या आया AA आया। इट्स मीन्स जब डिफरेंस सेम है, डिफरेंस इज सेम इट देयरफॉर इट इज एन AP। जब डिफरेंस सेम हो गया तो AP हो गया, ठीक है। अब AP हो गया तो हमें इस AP में आगे 3 टर्म्स को लिखने होंगे। इसके नेक्स्ट टर्म को हमें लिखने के लिए क्या करना होगा, इसमें हमें अपने डिफरेंस को ऐड करना होगा। हमें वाला टर्म क्या है 4A प्लस A 5A। अब इसके बाद वाले टर्म को लिखना है तो इसमें फिर डिफरेंस को ऐड करना होगा, 5A प्लस A 6A। फिर इसके बाद हम अगर टर्म लिखना चाहते हैं तो इसमें फिर डिफरेंस को ऐड करना होगा। डिफरेंस क्या है A 6A प्लस A 7A। तो हमने 3 मोर टर्म्स लिख लिए ना, इस तरह से हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें 11th और 12th पार्ट गिवन है। 11th पार्ट है हमारा डिफरेंस फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। A2 माइनस A1, A2 क्या है A स्क्वायर है, A1 क्या है A है। A2 माइनस A, क्या आप इसको माइनस कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये जो इन दोनों की पावर जो है वो डिफरेंट है। डिफरेंट पावर्स वाले को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो यहीं पे इसको यही होगा डिफरेंस। अब हम आते हैं A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 क्या है हमारा ये है, A3 में है हमारा A क्यूब, A2 हमारा है A स्क्वायर। A3 माइनस A स्क्वायर को आप माइनस कर सकते हैं? नहीं, क्यों? A के ऊपर 3 पावर है और यहाँ पे A के ऊपर 2 पावर है। डिफरेंट पावर वाले को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमने 2 ही डिफरेंस निकाला है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। जब डिफरेंस ही सेम नहीं है तो क्या ये AP हो सकता है? नहीं। तो ये लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम। जब डिफरेंस नहीं सेम है इट इज नॉट एन AP। यहीं पे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमको ये जो सीक्वेंस गिवन है, हम पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं। A2 माइनस A1, A2 हमें √8 गिवन है और A1 क्या गिवन है √2। अब देखिए √2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 निकालते हैं तो पहले इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। इट्स मीन्स कि ये 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 जो हो बाहर हो जाएगा लेकिन √2 रहेगा। तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, √8 की जगह पे 2 √2 हो जाएगा ना। और यहाँ पे माइनस √2, 2 √2 माइनस √2 √2 हो जाएगा। इसी तरह से A3 माइनस A2 निकालते हैं। A3 माइनस A2 क्या होगा √18। A3 हमारा √18 है और A2 हमें क्या गिवन है √8। अंडर अभी आपने 8 निकाला है, क्या आया है 2 √2 आया है, ठीक है ना। और √18 आप निकाल, तो देखिए √18 आप निकालेंगे तो देखिए 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। इट्स मीन्स 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 जो होगा वो बाहर हो जाएगा लेकिन 2 जो है वो अंदर ही रह गया स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो ये √18 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3 √2 और √8 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, अभी आपने फाइंड किया था क्या 2 √2। तो 3 √2 माइनस 2 √2 डिफरेंस आ जाएगा हमारा √2, ठीक। अब हम निकालते हैं A4 माइनस A3। A4 आपका क्या है √32 है, A3 आपका √18 है। √18 अब आपको √2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 6
16 × 32, 2 8 × 16, 2 4 × 8, 2 2 × 4, 2 1 × 2। ठीक है, 32 का फैक्टर आप करिए, देखिए कितना है 4 5, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, एक 2 बाहर आएगा, 2 2 बाहर आएगा, 2 2 × 4 हो जाएगा और √2 रह जाएगा। ठीक है, √32 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 4 √2। और अभी आपने √18 फाइंड किया था, उसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 3 √2। 4 √2 माइनस 3 √2 √2। तो आप देखिए यहाँ पे √2 डिफरेंस आया, यहाँ पे डिफरेंस √2, यहाँ भी। तो जब डिफरेंस सेम है, यहाँ लिख लीजिए डिफरेंस इज सेम। जब डिफरेंस सेम है तो इट इज एन AP। जब AP है ये, तो अब हमें इसके 3 मोर टर्म्स लिखने होंगे। तो ये √2, √8, √18, √32। देखिए नेक्स्ट टर्म हमें लिखना है, तो √32 हमारा कितना होता है, हमने अभी फाइंड किया था, क्या था 4 √2। इस 4 √2 में हमें डिफरेंस को ऐड करना है, डिफरेंस हमने फाइंड किया तो √2 आया। इसको जब आप ऐड करोगे जाएगा 5 √2, 5 √2 का आप स्क्वायर करोगे तो 5 5 = 25 और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, 25 2 = 50। तो मीन्स कि √50, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा √50 होगा। समझ में आया? अब √50 क्या होगा 5 √2 होगा। क्या होगा 5 √2। 5 √2 में आप √2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 √2। जब 6 √2 का आप स्क्वायर करेंगे और √2 में लिखने को बोल रहा है, इट्स मीन्स 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और 2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 36 2 = 72। तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा √72। ये हमारा 5 √2 था, तो ये हमारा क्या हो गया 6 √2। 6 √2 में हम डिफरेंस जो है हमारा √2 उसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 √2। इसका स्क्वायर करके √रूट में लिखना है। ठीक, देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 2 9 = 18, 98। तो जब यहाँ पे आप क्या आ जाएगा आपका नेक्स्ट टर्म √98। इसी तरह से हमारा 3 टर्म्स हमने मोर 3 टर्म्स जो लिखने थे वो हमने लिख लिए हैं। अब हम आते हैं इसके 13 और 14 पार्ट पे। देखिए हमने 13 और 14 पार्ट लिख लिया। अब हम डिफरेंस फाइंड करने चलते हैं। डिफरेंस फाइंड करने के लिए a2 माइनस a1। a2 आपका क्या गिवन है, a2 आपका गिवन है √6 और a1 आपका गिवन है √3। ये √6 से कुछ भी बाहर आएगा नहीं आएगा, √3 से भी कुछ भी बाहर नहीं आएगा। तो माइनस क्या √6 और √3 अब माइनस होंगे नहीं होंगे। ठीक है, तो मतलब कि डिफरेंस यही होगा। अब हम आते हैं a3 माइनस a2 फाइंड करते हैं। a3 हमारा √9 है और a2 है हमारा √6। √9 माइनस √6 आप कर ही नहीं सकते। √9 क्या होगा हमारा 3 हो जाएगा और माइनस √6 में से कुछ भी बाहर आएगा नहीं आएगा। तो क्या हम 3 में से √6 को माइनस कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो डिफरेंस यही होगा ना। अब ये दोनों डिफरेंस को देखें, इसे और इसे, क्या ये दोनों सेम है? डिफरेंस सेम नहीं है। इट्स मीन्स कि डिफरेंस इज नॉट सेम। जब डिफरेंस सेम नहीं है तो इट इज नॉट एन AP। ठीक, अब हम अपने 14 पार्ट पे करते हैं। चलिए डिफरेंस निकालते हैं। a2 माइनस a1। a2 क्या है 3 स्क्वायर, a1 क्या है हमारा 1 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 माइनस 1 8। ठीक है, अब हम आते हैं a3 माइनस a2 फाइंड करते हैं। a3 क्या है हमारा 5 स्क्वायर, a2 क्या है हमारा 3 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16। क्या होता है 16। ये देखिए पहला डिफरेंस 8 आया, दूसरा 16 आया। क्या ये दोनों सेम है? नहीं सेम है। जब डिफरेंस सेम नहीं है तो ये AP नहीं होगा। वही हम लिख रहे हैं यहाँ पे, डिफरेंस इज नॉट सेम, therefore it is not an AP। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा ये
क्वेश्चन नंबर 4 और इस एक्सरसाइज दोनों का ही ये लास्ट पार्ट है, इसको हम देखते हैं, फिर अपनी एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए हम डी निकालते हैं। डिफरेंस क्या होता है, a2 माइनस a1। a2 क्या है हमारा 5 स्क्वायर माइनस a1 क्या है हमारा 1 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 25 माइनस 1 24। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a3 माइनस a2 फाइंड करेंगे। a3 क्या है हमारा 7 स्क्वायर, a2 क्या है हमारा 5 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 49 माइनस 25 24। ठीक है, अब हम करते हैं अपना a4 माइनस a3। a4 हमारा क्या गिवन है 73 और a3 हमारा क्या गिवन है 7 टू द पावर 2। 73 माइनस 7 स्क्वायर 49, 13 माइनस 3 4, 13 माइनस 9 4 2। डिफरेंस क्या आ गया हमारा 24। अब देखिए यहाँ भी डिफरेंस 24, यहाँ भी 24, यहाँ भी 24। इट्स मीन्स हमारा जो डिफरेंस है वो कॉमन है, तो ये लिख देंगे डिफरेंस इज सेम। जब डिफरेंस सेम होता है इट्स मीन्स इट इज एन एपी। अब ये एपी हो गया तो हमें इसके मोर 3 टर्म्स लिखने होंगे, तो वही हम कर रहे हैं। पहले जो गिवन टर्म्स है उसको लिख लेते हैं। अब इसके नेक्स्ट टर्म को लिखने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो टर्म है डिफरेंस को ऐड करना होगा। डिफरेंस हमारा क्या है 24, तो 73 प्लस 24 आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद वाले टर्म को आप लिखना चाहते हो तो फिर इसमें क्या डिफरेंस ऐड करना होगा। डिफरेंस क्या है 24, 97 प्लस 24 हो जाएगा आपका 121। अब फिर इसके बाद वाले टर्म को आप लिखना चाहते हैं तो इसमें फिर डिफरेंस को ऐड करना होगा। 121 प्लस 24 क्या आ जाएगा आपका 145। तो हमने मोर 3 टर्म्स लिख लिए ना। अब इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज मीन्स की 5.1 जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस और आपकी सारी कंफ्यूजन्स क्लियर हो गई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने क्लासमेट फ्रेंड्स के साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करें। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, जो कि होगी एक्सरसाइज 5.2।